बुद्धिमान उल्लू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह बाकी सभी जानवरों से अलग था। जहां दूसरे जानवर हर बात पर जल्दी जल्दी बोलते, बहस करते और कभी कभी झगड़ भी पड़ते, वहीं ये उल्लू हमेशा शांत रहता था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं और वो हर चीज को ध्यान से देखता और समझता था। जंगल के जानवर अक्सर उसे अजीब समझते थे। बंदर कहते, ये उल्लू कुछ बोलता ही नहीं, पता नहीं इसे कुछ आता भी है या नहीं। तोता हंसकर कहता, इतना चुप रहने से कोई समझदार नहीं बन जाता। लेकिन उल्लू इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। वो बस सबकी बातें सुनता और मन ही मन सोचता रहता। उल्लू की एक खास आदत थी। वो रात में पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर पूरे जंगल को देखता था। वो जानवरों की हर हरकत पर नजर रखता, उनके व्यवहार को समझता और ये सीखता कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। धीरे धीरे उसे जंगल के हर रास्ते, हर खतरे और हर सुरक्षित जगह का पता चल गया। एक दिन जंगल में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गर्मी बहुत बढ़ गई थी और पानी के स्रोत सूखने लगे थे। जानवर परेशान हो गए। सबको डर था कि अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हाथी बोला, हमें तुरंत किसी दिशा में निकलना चाहिए। हिरण बोला, मुझे लगता है कि हमें पूर्व दिशा में जाना चाहिए। बंदर चिल्लाया, नहीं, पश्चिम में ज्यादा पेड़ हैं, वहीं पानी होगा। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई भी सोच समझकर बात नहीं कर रहा था। उसी समय किसी ने कहा, चलो उल्लू से पूछते हैं। कुछ जानवर हंसने लगे, वो क्या बताएगा, वो तो बोलता ही नहीं। लेकिन फिर भी सब उल्लू के पास गए। उल्लू शांत बैठा था। उसने सभी की बातें ध्यान से सुनी। वो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने पिछले कई दिनों से देखा है कि दक्षिण दिशा में कुछ पक्षी रोज उड़कर जा रहे हैं और वापस आते हैं। वहां हरे पेड़ भी अभी तक सूखे नहीं हैं। इसका मतलब है कि वहां पानी होने की संभावना है। सभी जानवर उसकी बात सुनकर चौंक गए। किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। हाथी ने कहा, चलो हम उसी दिशा में चलते हैं। सभी जानवर उल्लू की बताई दिशा में चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा तालाब मिला जिसमें साफ और ठंडा पानी भरा हुआ था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उनकी जान बच गई थी। अब जंगल के सभी जानवर समझ गए कि उल्लू भले ही कम बोलता है, लेकिन उसकी हर बात में गहरी समझ होती है। वे अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए कि उन्होंने पहले उसकी बुद्धिमानी को पहचाना नहीं। कुछ दिनों बाद फिर एक समस्या आई। इस बार जंगल में दो जानवरों के बीच झगड़ा हो गया, लोमड़ी और खरगोश। दोनों एक ही गुफा में रहना चाहते थे। वे जोर जोर से लड़ रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर से सब उल्लू के पास गए। उल्लू ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उसने तुरंत फैसला नहीं सुनाया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस गुफा के पास दो और छोटी गुफाएं हैं। लोमड़ी बड़ी है, उसे ये गुफा मिलनी चाहिए। खरगोश छोटी गुफा में आराम से रह सकता है। इससे दोनों का भला होगा। दोनों जानवरों ने उसकी बात मान ली और झगड़ा खत्म हो गया। धीरे धीरे जंगल में यह नियम बन गया कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उल्लू की सलाह ली जाएगी। अब सभी जानवर पहले सोचते, फिर बोलते और बिना वजह झगड़ा नहीं करते। उल्लू ने कभी खुद को महान नहीं बताया, लेकिन उसके व्यवहार ने सबको सिखा दिया कि सच्ची बुद्धिमानी क्या होती है। वो जानता था कि ज्यादा बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहने से ही सम्मान मिलता है। समय बीतता गया और जंगल में शांति और खुशहाली बढ़ती गई। जानवर अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। उन्होंने सीख लिया था कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, जबकि धैर्य और सोच समझ से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। उल्लू आज भी उसी पेड़ पर बैठता था, चुपचाप सब कुछ देखता था और जरूरत पड़ने पर ही बोलता था। उसकी यही आदत उसे सबसे अलग और सबसे बुद्धिमान बनाती थी। सीख, हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि सही समय पर कही गई सही बात ही हमें बुद्धिमान बनाती है।